रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंज का मुखालिफ उनका ओपोनेंट कौन होगा? आखिर कौन होगा वो सुपरस्टार जो रोमन रेंज के खिलाफ रेसलमेनिया 42 के बहुत बड़े स्टेज पर रिंग में उतरेगा? क्या ये कोई पुराना दुश्मन होगा या फिर कोई नया हीरो जो ट्राइबल चीफ की बादशाहत खत्म करने आएगा? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मुमकिन रेसलर्स की जो रेसलमेनिया 42 पर रोमन रेंज के सामने खड़े हो सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि WWE के इशारे किस तरफ जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो नाम जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रेसलमेनिया 41 में हमने ये बताया था कि रेसलमेनिया 41 में कौन से वो ऐसे सुपरस्टार्स होंगे जिनको बहुत ज्यादा जीतने की जरूरत है। मतलब हमने 5 सुपरस्टार्स ऐसे बताए थे जिनको रेसलमेनिया 41 में जीतने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और किस वजह से थी। तो जनाब बिल्कुल वही 5 सुपरस्टार रेसलमेनिया 41 में जीते थे और जो हमने बताया था कि किस वजह से जीतेंगे, बिल्कुल उसी चीज के ऐन मुताबिक वो 5 सुपरस्टार रेसलमेनिया 41 में जीत गए थे। शायद आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा कि पांचों के पांचों रेसलर्स ऐसे थे जो हमने बताए थे और बिल्कुल वही 5 सुपरस्टार रेसलमेनिया 41 में जीते। इसलिए आपको यकीन दिलाने के लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा तो आपको वाकई में यकीन आ जाएगा। तो जनाब अब बात करते हैं अपने पॉइंट पर कि रोमन रेंज पिछले कई सालों से WWE के सबसे ताकतवर रेसलर्स में से एक हैं। यूनिवर्सल चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और ट्राइबल चीफ के तौर पर उनकी बादशाहत तकरीबन नाकाबिले शिकस्त नजर आती है। रेसलमेनिया 41 के बाद भी उन्होंने सबको हराकर साबित किया कि ब्लड लाइन अभी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन फैंस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या रोमन रेंज रेसलमेनिया 42 पर भी अपना ताज बचा पाएंगे? और आने वाले रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंज के कौन कौन से ओपोनेंट्स के सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इसी वीडियो में। इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जनाब सबसे पहला नाम आता है कोडी रोड्स का, जिसने रेसलमेनिया 40 में फिनिश द स्टोरी का वादा किया था। हालांकि वो वहां रोमन रेंज को हरा नहीं पाया था, मगर उनकी फिनिश द स्टोरी वाली स्टोरी काफी बढ़ रही थी, इसलिए उनको रेसलमेनिया 41 में दोबारा से चांस दिया गया और वहां उन्होंने रोमन रेंज को हरा दिया। अब बात यह है कि जब एक बड़ा रेसलर एक बड़ा टाइटल हारता है तो उसको एक रीमैच दिया जाता है, जो कि रोमन रेंज को अपना टाइटल हारने के बाद वो रीमैच नहीं दिया गया और वही रीमैच रोमन रेंज को मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो जनाब उसके बाद दूसरा नाम आता है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन का। वो एक लेजेंड है, तजुर्बा रखते हैं और फैंस के फेवरेट भी हैं। WWE अक्सर रेसलमेनिया पर लेजेंड्स को बड़ा कमबैक देती है। अगर रैंडी ऑर्टन वापसी करते हैं तो ट्राइबल चीफ के लिए ये एक संजीदा खतरा हो सकता है और ये मैच बहुत ज्यादा दिलचस्प हो सकता है क्योंकि शील्ड के दौर में रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। तो सोचें रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, आरकेओ वर्सेस स्पेयर, ये एक बहुत पावरफुल मैच सेट हो सकता है। तो जनाब अब बात करते हैं एक बड़े ट्विस्ट की, सोलो सिकोआ की। ब्लड लाइन की कहानी काफी दिनों से कशीदा चल रही है। सोलो सिकोआ का रवैया बदलता जा रहा है और WWE शायद रेसलमेनिया 42 पर ब्लड लाइन को एक दूसरे के खिलाफ फिर से खड़ा कर दे। रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ, ट्राइबल चीफ वर्सेस ब्लड लाइन इन्फोर्सर, ये वो मैच होगा जो WWE की तारीख वाकई में बदल सकता है। और अब आता है वो नाम जिसका हर फैन इंतजार कर रहा है, दी रॉक। कई सालों से लोग चाहते हैं कि कजिन्स वर्सेस कजिन्स का वो ख्वाब हकीकत बने। अगर रोमन रेंज वर्सेस दी रॉक रेसलमेनिया 42 पर होता है तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सिनेमैटिक बैटल होगी, फैमिली वर्सेस फैमिली, ब्लड लाइन वर्सेस लेगेसी। ऐसा लम्हा जो WWE के गोल्डन एरा को वापस ला सकता है और ये मैच हमेशा से WWE के फैंस के लिए एक ड्रीम मैच रहा है और ये ड्रीम मैच आखिरकार रेसलमेनिया 41 में होने जा रहा था, जिसको कोडी रोड्स ने आकर होने नहीं दिया और वही ड्रीम मैच हो सकता है रेसलमेनिया 42 में सेट कर दिया जाए। और वैसे भी दी रॉक के करियर का एक लास्ट मैच अभी बाकी है और हो सकता है वही लास्ट मैच इसी ड्रीम मैच को बनाया जाए। तो जनाब आखिर में वो नाम जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है सेथ रोलिंस का नाम, क्योंकि सेथ रोलिंस के साथ अभी फिलहाल रोमन रेंज की खार बहुत ज्यादा चल रही है। और मजे की बात यह है कि सेथ रोलिंस के पास एक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल भी है। जिस तरह सेथ रोलिंस ने रोमन रेंज को हर बार धोखा दिया है और अब WWE के सबसे बड़े स्टेज रेसलमेनिया में अगर रोमन रेंज उन सब चीजों का बदला ले लें तो क्या ही बात है, और उसी के साथ एक टाइटल भी ले लें तो फिर बन जाएंगे रोमन रेंज के शशके ही शशके। तो जनाब रोमन रेंज के ओपोनेंट के हवाले से ये थी हमारी अपडेट। तो जनाब अब सवाल आपसे है कि WWE किस रास्ते पर जाएगा? क्या वो कोडी रोड्स को दोबारा मौका देगा या फिर रैंडी ऑर्टन जैसे लेजेंड को? और उसके बाद क्या ब्लड लाइन के अंदर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी या फिर दी रॉक अपनी फैमिली से बदला लेने वापस आएगा? और उसके बाद या फिर रोमन रेंज सेथ रोलिंस से अपना बदला लेगा? WWE की कहानियों में कुछ भी मुमकिन है, मगर एक बात तय है कि रेसलमेनिया 42 पर रोमन रेंज के सामने जो भी आएगा वो WWE की तारीख का सबसे बड़ा मैच होगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में रेसलमेनिया 42 पर रोमन रेंज का ओपोनेंट
कौन होगा, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, सोलो सिकोआ या दी रॉक या फिर सेथ रॉलिंस? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद इसी तरह की दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल को सब्सक्राइब करें।